बता रहे कि नहीं? हाँ हाँ, आपके घर में कार आ गई है, बोलो मेरे घर में कार आ गई है। मेरे घर में कार आ गई है। दिख रहा है इसका मुंह थोपड़ा सड़ा हुआ। अगर इसके घर में कार आ गई होती, ऐसे आ रहा था मम्मी मम्मी खुश, आप दूर से ही देख रहे थे, एक्शन से समझ जाते इसके घर में क्या हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार परमेश्वर आपके एक्शन का विश्वास देखता है। कह रहा यहाँ पर ये लड़का नींद में है और उसको आकर करिया को आकर कहा एक स्वरदूत ने, कह रहा सुन, कहता है तेरे लिए भविष्यवाणी है। कह रहा मैं तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा हूं। और इसका चेहरा तो देखो कैसे था, सामने देख कैमरे में। सुन, तू बाप बनने वाला है। आमीन आमीन। ये बाप बनने वाला है। लेकिन इस बच्चे का एक्शन क्या था? ये तो बच्चा है, लेकिन समझ लो बूढ़ा है। इस बूढ़े का एक्शन पता क्या था? 90 साल का हो गया, जनानी के डांट भी चले गए मुंह में से, तू कह रहा बच्चा होगा, मन में कह रहा था। और उसी समय जब जिब्राइल को गुस्सा आ जाता है और जिब्राइल बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा मैं वही जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जब वो मुझे भेजता है तब मैं भविष्यवाणी करने जाता हूं, ऐसे नहीं जाता हूं, शौक नहीं है मेरे को। मैं कह रहा हूं आपका प्रॉफिट वो है, कह रहा जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कराता, जैसा वो कहता है वैसा मैं कर रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर उसने कहा, कह रहा विश्वास कर, तू बाप बनने वाला है। आंखें मीच रहे, तू बाप बनने वाला है। बोलो आमीन आमीन। देखो इसको नहीं पता, एक जिब्राइल मेरे साथ खड़ा है और इसको बोल रहा है, ये बूढ़ा आदमी है और ये बाप बनने वाला है, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहा। वो उसको खुश करने के बोल रहा है आमीन। यहाँ पे जितने चर्च में आते हैं, जो ब्रांचों में बैठे होते हैं, मुझे खुश करने के लिए रोज संडे बोलते हैं आमीन। उसने भी जकरिया को खुश करने के लिए बोल दिया आमीन, उसको जिब्राइल को। और जिब्राइल ने क्या किया? थोड़ी देर में जिब्राइल जब बाहर जा रहा था, इसके मुंह की एक्टिविटी देखी और जिब्राइल वापस आया। मैं होता तो इसको पहले 2 चंडे लगाता, लेकिन जिब्राइल आया और बोलता है, करा ले आज से तू 9 महीने गूंगा रहेगा। कहता क्या हो गया, क्या हो गया? अरे गूंगा कैसे हो गया? अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों क्यों क्या गलती हो गया? कहता तूने, कहता मेरा अपमान किया मेरी भविष्यवाणी का। कह रहा है परमेश्वर तूने आत्मिक बंदा होकर, पास्टर होकर, कह रहा है शारीरिक बातें कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को शारीरिक लोग पसंद नहीं है। समझ में आई कि नहीं? मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो हालेलुया बोल सकते हैं। क्या हालेलुया? आत्मिक लोग चर्च में सोते नहीं है, आत्मिक लोग अपनी बाइबल लेकर आते हैं, आत्मिक लोग प्रचार का आनंद लेते हैं। चर्च आमीन बोलकर, आमीन, ताड़ियां बजाकर। आत्मिक लोग भविष्यवाणी सुनने के बाद कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगाते हैं। आमीन। क्या आत्मिक लोग हैं यहाँ पर? यस। अगर है कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगा के दिखाओ आज। मुझे लग रहा है मेरे चर्च में आत्मिक लोग आ गए हैं। आमीन। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आत्मिक लोग वो हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, शारीरिक लोगों को नहीं। उनके लिए जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बेचारे जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो, उनका विश्वास ऐसे ही रहता है। लेकिन आत्मिक लोग सो रहे होते हैं जब उनके लिए भविष्यवाणी होती है। यस, आमीन, आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोग बछड़े की नाई कूदते हुए आएंगे गवाही के साथ। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आनंद लेते हैं वचन का। लेकिन कई लोग यहां बैठे होते हैं, बब्बा जब प्रचार खत्म हो जाएगा बता दिए, भैन जी जब खत्म हो जाना बता दी मैनू। ये भी ऐसे ही कर रहा था, सो रहा था। बोला हालेलुया, हालेलुया। और जिब्राइल ने कहा सुन, आज से तू 9 महीने गूंगा रहेगा। कह रहा ये कैसे? इतना बड़ा क्यों कर रहा? ऐसे क्यों कर रहा? कहता है क्योंकि तेरी वाइफ 9 महीने गर्भवती हो जाएगी और कह रहा है पेट से हो जाएगी। पेट बाहर निकाल, पेट से हो जाएगी। अब ऐसे पेट से, कह रहा 9 महीने उसके पेट पे इशारा करके बोला होगा, लेकिन तू किसी को बताना मत।
चुप। कह रहा क्योंकि तेरा मुंह खुलता ही नहीं अच्छी बात के लिए, कह रहा नेगेटिव बात के लिए। उसको क्यों गूंगा कर दिया परमेश्वर ने? क्योंकि वो इतना नेगेटिव हो गया था, क्योंकि अगर उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती तो वो ये भी कहता रहता मैं तो सपना देख रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं। तीसरे महीने में भी औरतें बोलती रहती पता नहीं होगा कि नहीं। 5वें में भी कहती रहती पता नहीं होगा कि नहीं। 6वें में भी परमेश्वर ठीक रहेगा, 8वीं में ठीक आएगा, बिल्कुल अच्छा बच्चा आएगा, हष्ट पुष्ट आएगा। 9वें जब उनकी आंख के सामने आया इतना आंख खोल के भी कहती है, पति कहती है देखियो दोनों टंगे हैं इसकी। 9वें में भी विश्वास नहीं है ने, बेवकूफ नहीं कहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. कह रहा इसलिए उसने उसको गूंगा कर दिया। और ये गूंगा व्यक्ति क्या कर रहा था? विश्वास नहीं था, विश्वास का एक्शन नहीं था, और गूंगा हो गया। बाहर निकला मंदिर में से, लोगों ने कहा अरे चर्च में आज जिब्राइल स्वर्गदूत आया था, क्या कह कर गया तेरे से? क्या हो गया? कहते गूंगा हो गया, पता ही नहीं लगा। वो कहते डॉक्टर को बुलाओ, चलो डॉक्टर को बुलाओ। कहते ना ना ना, डॉक्टर का काम नहीं है, अंदर इंदर बता रहा। फिर भी नहीं माना। जिस बात के लिए पॉजिटिव प्रचार करने के लिए स्वर्गदूत बोल रहे थे नहीं कर पा रहा था, जब गूंगा कर दिया पॉजिटिव प्रचार करने लगा। और उसको कह रहा डॉक्टर को ले आओ। कह रहा मेरा कादर खान की तरह पेट जो है ना मेरा, कह रहा मेरे को बताए बिना बात पचती नहीं है। उसने क्या किया, लोग आए, पत्नी आई, क्या हो गया मेरे पति को? लिखकर बता रहा है। स्वर्गदूत ने कहा है मिट्टी पे लिखकर बता दिया। कहता है तू मां बनने वाली है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. कह रहा है कि अब गूंगा होने के बाद प्रचार कर रहा है, सही प्रचार कर रहा है। कह रहा है एक्शन देखा, उंगलियां देखी, लिखना देखा। परमेश्वर आपकी हर चीज को नोट करता है। बैठ जा उधर, गूंगे उधर बैठ जा, बैठ जा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं? कह रहा है विश्वासी नहीं, परमेश्वर आत्मिक लोगों के लिए नहीं, कह रहा शारीरिक लोगों के लिए नहीं, आज आत्मिक लोगों के लिए जो एक्शन के साथ आए हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज बहुत सारे लोगों की आशीषें गूंगी पड़ी हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप बीज बोते हैं, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करा के जाते हैं, गूंगी हैं चंगाइयां, गूंगी हैं। आज आपकी जॉब अब तक एक भी आशीष नहीं आई है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी की सालों साल के लिए आशीष बंद कर दी है। किस कारण से? क्योंकि लोगों ने खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का प्रचार करना बंद कर दिया है। लोगों ने खुल्लम खुल्ला गवाही देना बंद कर दिया है। लोगों ने अपने विचारों को करा आज भी शैतानी विचार बना रखा है। वो छोटी सी बात होती है, डर आता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ना माँ बोलती है प्रेग्नेंट होगी, अरे पूरे मोहल्ले में भाई साहब चले जाओ, मछरौली के छमरौली में चले जाओ, वहाँ पर यूपी में एक जगह है, वहाँ पर औरतें, उनको सिखाया जाता है घूंघट करना, और करे जब प्रेग्नेंट हो जाए तो 3 महीने मुंह नहीं खोलना। हालेलुया। कोई गवाही नहीं देना, किसी को नहीं बताना। एक पादरी भाई साहब रोज फास्टिंग कर रहा अपने चर्च में लेडीज के लिए, करे परमेश्वर से बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। भाई साहब 65 किलो का था, 60 का रह गया आपके सामने खड़ा, प्रार्थना करते करते। और वो औरत आपके सामने नहीं, मेरे सामने आकर बता ही नहीं रही है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने कहा डोंट वरी, तुम मेरे चर्च में बीज बोने वाले लोग हो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसको डर है कहीं ऐसा ना हो बच्चा बता दूं और गिर जाए। और उसी समय बहुत प्रार्थना किया उसके लिए लगातार। और तीसरे महीने के बाद आ रही है अपनी सास के साथ, पापा आपने प्रोफेसी किया था मेरा बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शुक्र है। मैंने कहा हफ्ता हो गया, आमीन। मैंने कौन सा हफ्ता चल रहा है? कहती तीसरा महीना, चौथा शुरू हो गया। मैंने कहा है? मैंने कहा अरे तरस खा लेती, मैं 3 महीने से लगातार फास्टिंग कर रहा हूँ, हर हफ्ते कभी 40, 21, 11, क्योंकि मेरे चर्च में 7-8 लोग तो आते थे। अरे तुम्हारे लिए फास्टिंग करनी थी और किसके लिए करूँ? और भाई साहब इतनी फास्टिंग कराया, लेकिन लोगों के अंदर डर है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका बच्चा गिर गया। आप समझ रहे हैं? जो लोग कह रहे कि अविश्वास रखते हैं उनकी आशीषें गूंगी हो जाती हैं। आपको विश्वास करना है, आज रात आपकी आशीषें गूंगी नहीं रहेंगी। चर्च आमीन। आपका जो भी काम है आज के बाद गूंगा नहीं रहेगा। आमीन। आज के बाद परमेश्वर गूंगा नहीं रहेगा। आज के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत एक रात आपकी खाट पर आएगा, गूंगा नहीं रहेगा। आज भविष्यवाणी करके जाएगा। यस आमीन। कह रहा प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए गूंगा नहीं रहेगा। आज 7 भविष्यवाणी करके जाएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा कई बार क्यों हो जाता है पादरी गूंगा?
क्योंकि आपका विश्वास उसे गूंगा कर देता है। अविश्वास, आप आत्मिक होकर शारीरिक बातें मुंह से निकालते हैं पादरी के सामने, मसीह के सामने, प्रभु के सामने प्रार्थना में। इसलिए परमेश्वर कई बार करा आत्मा पाए हुए लोग वो हैं कि मैं परमेश्वर चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं मरकुस 1:40 को पढ़ रहा हूं। करा कितनों को विश्वास है? विश्वास है Yes. कि परमेश्वर काम करता है। Yes. आजकल तो औरतों को भी विश्वास नहीं होता। यहाँ गूंगे की तो बात क्या कर रहे हैं, इसको विश्वास नहीं था। औरतों को भी विश्वास नहीं होता कई बार कि मेरा पति मुझे प्यार करता है। पूछती रहती हैं। देखो ताजमहल की फोटो, एक पति पत्नी शादी होने के बाद 2 साल के बाद ताजमहल पर गए, और ताजमहल पर जाने के बाद पत्नी ने जब ताजमहल देखा बड़ा सुंदर है, और अपने पति को ऐसे हाथ मार रही है पकड़ के। देखो 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 कैसे कर रही है, क्या कह रही है पता है? बोल रही है देखो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शाहजहां ने, हाँ ये मैं भूल जाता हूँ, दोनों के नाम सेम है। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। कहती देखो उसने अपनी पत्नी की याद में कितनी सुंदर जगह बनवाई, कितना सुंदर घर ताजमहल बनवाया। उसका पति बोला हम भी कम नहीं है। कह रहा बस प्लाट ले लिया, तेरा मरने का इंतजार है। सारे बोलो हालेलुया। पत्नी को विश्वास ही नहीं है भाई साहब कि पति ने प्लाट ले लिया और मकान बनाएगा। लेकिन जब तू ऐसी बात बोल रही है तो वो भी कह रहा है तेरा मरने का इंतजार है, ताजमहल का बाप भी बनवाऊंगा। आमीन। बेवकूफ, शादी भी नहीं हुई तभी आमीन बोल रहा है। सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. करा हमें विश्वास नहीं होता कि कोई हमें प्यार करता है कि नहीं। शैतान रोज आपसे बातें करता है। मैं कह रहा हूं आज से शारीरिक लोग ये कहते सुनेंगे, लेकिन आत्मिक लोग आज से ये ना कहें कोई मुझे प्यार नहीं करता। बोलो आज से मेरा घराना मुझे प्यार करता है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मेरे लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं हर संडे लाइव में बोलता हूं कि पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है। हालेलुया। Hallelujah. मैंने देखा भीड़ आ गई फाजिलका में, लाखों की भीड़। गुरदासपुर गया, 1 हफ्ते की भीड़ है भाई साहब, ये लाखों लोग वहां पर। मैं हैरान हूं। सारे बोले हालेलुया। Hallelujah. और पूरी इंडिया में 10 लाख लोग हैं मेरे पास ब्रांचों में। हालेलुया टोटल। Hallelujah. इस क्रिसमस पर आपको दिखाएंगे। बोलो हालेलुया। Hallelujah. मैं कह रहा हूं कितने लोग प्यार करते हैं। हम शारीरिक बातें नहीं करते, हम आत्मिक बातें करते हैं। याद रखना, अगर आप शरीर के चलाई चलेंगे तो आप जल्दी तरक्की नहीं करेंगे। अगर आप आत्मा के चलाई चलेंगे आज रात कहीं से कहीं पहुंचने वाले हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं जितने आमीन बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आपका एक्शन आपको झोपड़ी से बंगले में ले जाएगा। आमीन। एक दुकान में से 2 में ले जाएगा। आमीन। आप छोटी दुकान से शोरूम में जाएंगे। यस आमीन। आप कल टेस्ट कराएंगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। आमीन। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से, हालेलुया बोलने वालों से बातें कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन कहने वालों को सुन रहा हूं मैं। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास है? यस। एक्शन विश्वास के साथ करा जब आप करते हैं। 2 लड़के स्कूल का टेस्ट देकर आ रहे हैं और उसी समय वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं उधर से, तो उसकी मम्मी देखकर समझ जाती है, कह रही हमारा बच्चा पास हो गया है। बच्चे नाचते आ रहे हैं, कूदते हुए, तो मम्मी समझ जाती है दूर से। एमएलए एक्शन करता है कि नहीं? ढोल डम डम लाका लाका डम 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 लाका लाका डम 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 डम। इसका मतलब मोहल्ले को पता लग जाता है ये वाला एमएलए जीत गया कि नहीं? कह रहा इसका मतलब, कह रहा जब आप जोर से ताड़ियां बजा रहे हैं, हालेलुया निकाल रहे हैं आज, हालेलुया, आप 32 दांत दिखा रहे हैं, हा हा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नहीं, शैतान समझ गया है इन्हें कोई बड़ी गवाही आने वाली है। यस आमीन। समझ गए कि नहीं? यस। कह रहे हैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर आज चर्च के अंदर। कह रहे हैं आज दाऊद समझ गया, इसलिए कैसे आया दाऊद भजन संहिता 100 में बोलता है, परमेश्वर मैं तो आपसे फाटकों के अंदर आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। कैसे प्रवेश करूंगा? आनंद के साथ, चेहरे के साथ। ऐसे नहीं आगे मैं गुरदासपुर की एंट्री कर दे। कह रहे ऐसे दाऊद अंदर कैसे आया? यूपी वाले कैसे आए? अरे भाई बिहार से आए हैं, गेट खोल दो बहुत गर्मी है। ऐसे नहीं आए हैं। कह रहा कैसे आया दाऊद चर्च के अंदर? 6 दिन अपने घर में कैसे घूमते हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7वें दिन जब आप चर्च के अंदर आते हैं परमेश्वर देखता है जितने शारीरिक थे, जितने पापी थे, वो आत्मिक हो गए हमसे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
आत्मिक लोग आत्मिक चाल चलते हैं। कह रहा है दाऊद, कह रहा है अंदर आया गेट के अंदर, बोलता है परमेश्वर, कह रहा है आनंद के साथ आया हूं आज मैं, हालेलुया। हालेलुया। शैतान कह रहा अरे अभी तो प्रार्थना भी नहीं कराई, अभी तो ऑयल भी नहीं खरीदा, अभी तो ले हैंड भी नहीं कराई, अभी कैसे खुश हो गया? क्योंकि उसके अंदर विश्वास का एक्शन घूम रहा था यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दाऊद आत्मिक हो गया था। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा अय्यूब, कह रहा शारीरिक था, लेकिन जब आत्मिक बना फिर शारीरिक हो गया। डरावनी बात उसके मुंह से निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा शारीरिक मत बन। कहता दांतों तले उंगलियां दबाता हूं, एक बार तो मुंह से निकाल चुका, दोबारा नहीं कहूंगा। दाऊद के जब बच्चे उठा लिए गए, कह रहा डरने के बाद, पाप करने के बाद, कहता है परमेश्वर, कह रहा जब मैं औरत के साथ पाप में पकड़ा गया, कहता है मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब जो मैंने गलती की अब नहीं करूंगा। कहता अब मैं आत्मिक हो गया हूं। अब वो दोबारा से चर्च के अंदर जाता है, लेकिन उसके जाने का स्टाइल अलग है, आनंद के साथ जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग जब आते हैं कि अपने अंदर से ये बात कभी नहीं निकालते कि परमेश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया है। जब भी अंदर आते हैं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पीछे बैठूंगा, कहीं पास्टर मेरी पॉल ना खोल दे। यीशु बोल पॉल खोल, मेरी पॉल ना खोल दे। पीछे बैठ के गप्पे मारूंगा, पीछे बैठ के फोन देखूंगा। क्लास में नलायक बच्चों की तरह बैठते हैं, लेकिन दाऊद ने कहा मैं आनंद के साथ आऊंगा। लेकिन यहाँ पर लोग कैसे आते हैं? आजकल लोग डर के मारे भी चर्च में आते हैं। बुढ़िया कैसे आती है चर्च में? ए चल चल, पिछले संडे नहीं गए थे, तेरे को पता पास्टर बजिंदर ने कह रखा जो नहीं जाएगी बिल्कुल बुढ़ी हो जाएगी और जल्दी मर जाएगी। वो भी चलती है चर्च में संडे को, फिर वो भी चर्च आती है डर के मारे। परमेश्वर डर के मारे नहीं है। चले जाओ पक्के पुल वाले पर हरियाणा में, कह रहे जब ट्रक गिर जाता है तो वहां पर जाकर पक्के पुल पर मत्था टेक कर जाते हैं लोग डर के मारे। परमेश्वर डराने वाला नहीं, सामर्थ देने वाला, जिताने वाला परमेश्वर है। डर का परमेश्वर नहीं है वो आपको डरा कर चर्च बुलाने वाला नहीं है। अगर आप डर के मारे आए हैं और अभी भी डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं काम नहीं सक्सेसफुल होंगे। आज मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से जो अपना एक्शन बाहर निकाल रहे हैं, आज विश्वास का एक्शन बाहर निकाल रहे हैं। आज मैंने जो मांगा है मुझे मिल गया। आमीन। डर का आत्मा को आइबो, यस आमीन, आइबो कर दो उस डर की आत्मा को। यस। आपके कामों में रुकावट है, अगर डर का आत्मा नहीं जाएगा इसलिए आपके काम नहीं बनते। आपके दिमाग में यही रहता है पता नहीं यीशु प्यार करता है कि नहीं। उसने तो भाई साहब दाऊद के लिए कंपनी बना दी, अब्राहम के लिए यह बना दिया, और शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। तुमने कुछ नहीं करा। अगर तुम डर में हो, मरने के बाद तुम्हारे लिए भी सब कुछ बना देगा। डरना नहीं है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, इसी धरती पर जीत अगले हफ्ते आपके कदमों को चूमेगी। आमीन। एक गवाही आपके गेट पर अगले हफ्ते आएगी। आमीन। इसी साल में तुम जीतोगे। जिन्होंने दुश्मनों ने तुम्हें अपने गांव से, अपने घर से खदेड़ा है, जिस दुकान से खदेड़ा है, दाऊद को जहां से खदेड़ा था, परमेश्वर वहीं पर वापस लेकर आया और उसको उसी दुश्मनों के सामने मेज बिछाकर खिलाया। उनके सामने उसने रोटी खाई और आनंद किया। आमीन। आज रात आप उसी गांव के अंदर जहां आपकी बदनामी की गई है, जहां आपको तुच्छ जाना गया है, वहीं पर उनके बीच में तू मां बनेगी, गवाही आएगी। आमीन। उनके बीच में तेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा, कैरियर बनेगा, आपका कैरियर बनेगा। यस। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी मेज पर बैठकर खाना खाएंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आमीन। आई रिसीव। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो कह रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। मरकुस 1:40 पढ़ेंगे। हाँ हाँ। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, फिर से बढ़ो, आगे बढ़ती रहे। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वे शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का प्रचार करने लगा, यहाँ तक कि फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको दिखा रहा हूं, सुनो। ये लड़का है, देखो। हाँ बेटा इधर आ। जीसस। बहन बोलती है एक कोढ़ी था। कौन था? कोढ़ी। एक कोढ़ी। उसके मुंह पर कह रहे ऐसे खुल्लम खुल्ला
कब कोड़ जब जिसको हो जाता है, वायरस जिसको हो जाता है, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है कि नहीं? और कह रहा कोड़ी को कह रहा मुंह ठक दिया गया उसका, और गले में तख्ती डाल दी गई, और क्या लिख दिया गया? पुराने जमाने के अंदर जिसको कोड़ हो जाता था उसको दूर खड़े करने का आदेश था। उसको बोलते गांव के पास नहीं आएगा, तुझे रोटी कुत्तों की तरह बाहर कबाड़े पर फेंक दी जाएगी। तेरे घर के भी आदेश नहीं था कि कोई इसके घर का मिलने जाए उसको भी गांव से बाहर कर दिया जाए। वायरस की तरह कोड़ था ये। और जब इसको कोड़ हो गया, इसके हाथ ऐसे हो गए, दोनों हाथ कर ले, कोड़ से भर गया। और इसको किसी ने बताया कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। ये पश्चाताप करने लगा, शारीरिक था, आत्मिक हो गया। और उसके बाद इसने प्रार्थना किया और यीशु मसीह को देखकर दूर से चिल्लाया, बोलता यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर, मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं। लेकिन यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? तू शब्दों से कह रहा है मैं कोड़ी हूं। यीशु मसीह गया और उसकी तख्ती पलट दी और उस पर लिख दिया, तू आज से नापाक नहीं है। हालेलुया। तू आज से कोड़ी नहीं है, तू आज से चंगा हो चुका है। आमीन। उसकी कमर पर लिख दिया गया, तू आज से नापाक नहीं है, तू आज से नापाक नहीं है, हालेलुया। तू आज से कोड़ी नहीं है, तू आज से चंगा नहीं है। और उसको कहा जा अपनी आत्मा में तकड़ा हो जा और जा लोगों को ये बोलता रहे। जा बोलता रहे लोगों को, बोल मैं कोड़ी नहीं हूँ, मैं कोड़ी नहीं हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं नापाक नहीं हूँ, हालेलुया। मैं पाप हो गया हूँ। सुन रहे हो क्या कहा इसने? इसने कहा मैं कोड़ी नहीं हूँ, मैं पाक हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं नापाक नहीं हूँ। लेकिन एक आदमी इसके पास से निकलता है और कहता है बेवकूफ कहीं का, अभी भी कोड़ है, अभी भी कोड़ है, बेवकूफ कहीं का, झूठ बोल रहा है, अभी भी कोड़ है। इसने क्या कहा आगे से उसको? उसने कहा बेवकूफ होगा तू, कह रहा शारीरिक है तू, कह रहा मैं आत्मिक हो गया हूँ, कह रहा मैं आत्मा में चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। और इसने ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं जा रहा था ये कि मैं चंगा हो गया हूँ, ये बछड़े की नहीं कूदता हुआ जा रहा था, कूदता हुआ जाकर क्या हालेलुया। क्या कह रहा था? मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसने कहा मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं। कह रहा है शारीरिक नहीं, कह रहा मैं आत्मिक हूं और शारीरिक लोगों से मैं गवाही नहीं सुनाने के लिए आया। शारीरिक लोग देख रहे थे, कह रहे चंगा नहीं हुआ। कहता मैं शारीरिक लोगों के लिए नहीं, कह रहा मैं आत्मिक लोगों के लिए भेजा गया हूं कि मैं उनके बीच में गवाही दे सकूं कि पवित्र आत्मा ने मेरा कोड़ दूर कर दिया है। आमीन। मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल गया है। आमीन। मेरी जॉब आ गई है। आमीन। तकड़े हो जाओ, आत्मा में कहते रहो, अपनी स्पिरिट में कहते रहो, मुंह से बोलो, आज बोलो मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल गया है, जो मांग रहा हूं मुझे मिल गया, मेरा शरीर भला चंगा हो गया है, मेरा शरीर भला चंगा हो मेरा गया, मरा हुआ पैसा वापिस आ गया है, मरा हुआ पैसा वापस आत्मा आ में गया। तकड़े हो जाओ, मेरी बेटी चंगी हो गई है, आमीन। मेरा घराना चंगा हो गया है, आमीन। मैं नापाक नहीं हूँ, यस, मैं आमीन। पाक हूँ। क्या बोल सकता है मेरे प्रभु के लिए कोई? यस। मैं शारीरिक से नहीं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, आमीन। जो आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जब यीशु ने देखा ये आत्मा में कह रहा है, तो यीशु मसीह ने सिर्फ हाथ ही किया इसकी तरफ, हालेलुया। 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 यीशु ने क्या किया? देखो हाथ ही किया। इसको वैसे ही लग रहा है, दौड़ क्या उधर से, दौड़ क्या मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ क्या, दौड़ के उधर से दौड़ क्या, दौड़ क्या, और देख अभी सामर्थ आएगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, नापाक पाक हो जाएंगे आज। आपके एक्शन का इंतजार कर रहा है यीशु आज, हालेलुया। आपको चंगा कर रहा है। बैठ जा अपने स्थान पर जाकर। मैं क्या कर रहा हूं, पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है आज। अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं शारीरिक से नहीं कह रहा हूं, जो आत्मा में तकड़े होंगे उनसे कह रहा हूं आज। लेकिन आपका हालेलुया तकड़ा होना चाहिए आज। यीशु मसीह ने देखा
अंधा भिखारी भीख मांग रहा था, कह रहा प्रभु मेरे ऊपर दया कर। उसके पास जाकर बोलता है, कह रहा मैं तेरे ऊपर दया जरूर करूंगा, क्योंकि तूने प्रार्थना करके घंटों घंटों पापों के लिए पश्चाताप करके तू शारीरिक नहीं अब आत्मिक हो गया है, इसलिए जा, मैं तेरे से कहता हूं तू चंगा हो जा। और वो हो गया है। आमीन। आप शारीरिक नहीं हो, आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यस। डरता वो है जो पाप करता है। अगर आप डरते हैं तो इसका मतलब आप पाप करते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज वो पाप की जिंदगी मेरे अंदर से जाए, आज वो डर का आत्मा मेरे ऊपर से जाए, आज वो शैतान का आत्मा मेरे ऊपर से जाए, मैं आजाद हो जाऊं। एक आदमी था, यशाया 1:18 को पढ़ते हैं, लिखा वहां पर चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के गुनाहों बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। यस। एक आदमी था, उसके पास 18 साल से कोई घर नहीं, गाड़ी नहीं, लेकिन वो राजा के पास रहता है। और एक दिन उसके मन में लालच आया, उसने बत्तख उठाकर खाकर मार के राजा की चिकन बना के खा लिया। और इसी समय कुछ लोगों ने, सैनिकों ने देख लिया और जाकर उसे एलर्जी करने लगे। फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। एलर्जी करने लगे और कहने लगे, कहते ओए तूने लाला करा, तूने राजा की बत्तख मार दी, इतनी प्यारी बत्तख, अब तुझे राजा बोटियों बोटियों खा जाएगा, तुझे जेल हो जाएगी, तू मर जाएगा। राजा तेरी गर्दन एक बत्तख के बदले 100 तेरी मुंडियां उतारेगा, 100 टुकड़े करेगा। वो कहता है मुझे बचाओ, मुझे क्या करना है? बोलता है कह रहा तुझे हमारे घर की रोटियां पोनी पड़ेंगी, हमारे कपड़े धोने पड़ेंगे, हमारे टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। बेचारा 3 महीने झाड़ू पोछा करता रहा, झाड़ा फूंक करता रहा, खाना बनाता रहा। एक दिन किसी ने उसको सुसमाचार सुना दिया, उसके पास वचन आया, यशाया 1:18 लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस, हालेलुया। और उसके अंदर हिम्मत आई, उसने कहा मैं राजा के सामने जाऊंगा, जब परमेश्वर इसके अंदर डालेगा और मेरे पाप क्षमा करेगा। और राजा के पास गया और राजा को कहा, राजा, खैर डरते हुए बोला, मैंने तेरी बत्तख खा ली, मुझे माफ कर दे। राजा तलवार लेकर उठा और उसको गले से लगाया, बोलता है तू तो इतना अच्छा काम करता है मेरे राजमहल में, कह रहा तेरे पर 100 बत्तखें कुर्बान, 100 खा जा मेरी। हालेलुया। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आपने 100 गलतियां क्यों ना की हो, लेकिन अगर आज आपका आत्मिक जीवन सही है, शारीरिक नहीं आत्मिक हो गए हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपने नहीं भी मांगा वो भी आज मिलेगा यीशु मसीह से। आज कर्जे का आत्मा जाएगा। यस, आमीन। डर का आत्मा जाएगा। आमीन। आज शैतानी विचार आपके अंदर से जाएंगे। यस, आमीन। वो डराने वाले विचार जाएंगे चर्च। आमीन। आप पहले से चंगे हो जाएंगे। यस, आमीन। कैंसर बाहर जा रहा है। यस, आमीन। गिल्टियां बाहर जा रही हैं। आमीन। शुगर बाहर जा रही है। आमीन। मैं शारीरिक लोगों का नहीं, आत्मिक लोगों का एक्शन देखने के लिए आऊं। आत्मा कहता है यस, आमीन। हाथों का एक्शन देखना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक प्रोफेसी नहीं, 7 प्रोफेसी आज आपके लिए। यस। आपकी रोटियां मैं देख रहा हूं, एक एंजल आया हुआ है ओ जीसस, और वो इस हफ्ते के अंदर आपकी रोटियां, आपकी सैलरियां डबल करेगा। आमीन। एक एंजल तुम्हें इस साल के अंदर बड़ी शांति देकर जाएगा। आमीन। जिनके घर में बहुत कलेश रहता है वो अगले महीने आकर यहाँ पर गवाही देंगे। यस, आमीन। वो अगले महीने आकर यहाँ पर गवाही देंगे। यस, आमीन। मैं देख रहा हूँ जिन बच्चों का कैरियर नहीं बना, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है एक एंजल आएगा जो आत्मिक हो गए, जो चिल्ला रहे हैं, जो एक्शन दिखा रहे हैं, उनके बच्चों को फौरन लेकर जाएगा परमेश्वर। आमीन। फौरन जाएंगे बहुत सारे लोग। यस, आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ एक स्वर्गदूत आपसे बातें करेगा इस साल के अंदर। यस, आमीन। मैं देख रहा हूँ 3 फरिश्ते यहाँ पर घूम रहे हैं। जीसस, आमीन। वो बहुत सारे लोगों को घर और गवर्नमेंट जॉब देकर जा रहे हैं। आमीन। अगर ये भविष्यवाणी सही है, आपका चिल्लाना सही होना चाहिए, आमीन। आपका हाथ उठाने का एक्शन सही होना चाहिए। 52 दिन में आपका बीज बोया हुआ बाहर आएगा। आमीन। आपकी फसल बाहर आएगी। यस, आमीन। जो दशवांश देते हैं, जो PBSM को लाइक करते हैं, यस, उनके बच्चों पर भविष्यवाणी का आत्मा उतरेगा। आमीन। ये भविष्यवाणी आपके लिए, यस, उनके लिए दर्शन होंगे, आमीन। बड़े बड़े दर्शन उतरेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज उनके लिए होगा ये जो अपनी कुर्सी पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, आज एक्शन करके दिखा रहे हैं। आज हालेलुया। हालेलुया करके नाच के हालेलुया।
गा के दिखा रहे हैं आज।